हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्राचीन भारत की प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू की है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस विद्वान को भारत का मैकियावली कहा जाता है? तो भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? चाणक्य यानी कि कौटिल्य को। अगला प्रश्न है, बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 304 से लेके 303 BC। ये कहीं कहीं पे 305 भी लिखा रहता है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप 304 या 305 से लेके 303 BC। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? मुद्रा राक्षस जो विशाक्त द्वारा लिखी गई थी, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से बुलाया गया है? वृषल। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में परिषद के प्रधान को क्या कहते थे? बिंदुसार के दरबार में जो है 500 सदस्यों की एक परिषद हुआ करती थी। इसमें जो प्रधान था उसे क्या कहते थे? खल्लाटिक। ये वही खल्लाटिक है जो आगे जाके बिंदुसार के दरबार में ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है चाणक्य के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था? दरअसल बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आते हैं। एक एंटियोकस प्रथम ने भेजा था और दूसरा एक मिस्र के शासक थे, उन्होंने भेजा था। तो मिस्र वाला तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो आज हम एंटियोकस प्रथम ने जिसे भेजा था वो था डायमेकस। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म को मानता था? अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उससे पहले जो वो शैव धर्म का उपासक था, शिव को मानता था। ठीक है, तो शैव धर्म। अशोक का ऐरनगुडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला से। अगला प्रश्न है, किस गणराज्य के शासकों ने बुद्ध के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया? ये थे लिच्छवी गणराज्य के शासक। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? दरअसल जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म इनसे संबंधित टीकाएँ लिखी गई थी। तो जैन धर्म से संबंधित जो टीका लिखी गई थी उसे कहते हैं निर्युक्ति या फिर चुलिका, इसे कहा जाता है। ठीक है। हमारा 10वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। किस जैन आगम की महत्ता ब्राह्मण धर्म के वेदांगों के समान है? तो इसका उत्तर है छेद शूद्र। किस तीर्थंकर को वासुदेव कृष्ण का भाई कहा गया है? इसका उत्तर है अरिष्टनेमी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित अभिधम्म पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 7 भागों में। अगला प्रश्न है, भिक्षुओं को वर्षा काल में 3 माह तक एक स्थान पर स्थिर रहना पड़ता था, तो इसे क्या कहते थे? इस टाइम पीरियड को वस। ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ हमने कुछ तीर्थंकरों के नाम दिए हैं, यहाँ इनके प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है। तो पहला है पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। ठीक है। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। महावीर स्वामी का आप सबको पता है सिंह। और शांतिनाथ का हिरण, चौथे का चौथा। ठीक। अगला ये कुछ प्रतीक चिन्ह इधर हैं और ये किससे संबंधित हैं इनके बारे में बताया गया है। कमल जन्म से संबंधित है, जैसे सर्प था ऐसे ही कमल भी जन्म से संबंधित है। दूसरा है घोड़ा त्याग, घोड़े पे बैठ के गए थे बुद्ध। तीसरा है चक्र यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन, ये है प्रथम उपदेश। चौथा है स्तूप है महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष। तीसरा है, ये भी किससे संबंधित है ये दिखाया गया है, गृह त्याग यानी कि
महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति यानी कि संबोधि। उपदेश अभी बताया था। चक्र यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन। चौथा है मृत्यु। मृत्यु मोक्ष निर्वाण एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ और देख लेते हैं। ये कुछ संगीतियाँ दी हैं बौद्ध धर्म की। 4 संगीति हुई थी ना, तो ये कहाँ कहाँ पे हुई थी उनके बारे में बताना है। प्रथम संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली की, तीसरी पाटलिपुत्र की और चौथी जो है कश्मीर के कुंडलवन की, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला है त्रिरत्न, जैन धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध से संबंधित। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त। और चौथी अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने, ठीक है। ये आखिरी प्रश्न है। आजीवक एक संप्रदाय है, ठीक है। जैसे जैन बौद्ध है, ऐसी आजीवक संप्रदाय था। ये धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय है। दूसरा है अरहंत यानी कि विजेता। तीसरा निर्ग्रंथ, बंधनों से युक्त, मुक्त नहीं है, युक्त, बंधनों से घिरा हुआ, निर्ग्रंथ। चौथा है तीर्थंकर, रास्ता दिखाने वाला, पथ निर्माता, ठीक है। तो ये आज के प्रश्नोत्तर सीरीज थी। आप इनका अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।